टाइम जियो आया था, दैट टाइम आई स्टार्टेड माय चैनल। ओके। दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन मसूरी में एक होटल में था, तो मैंने कुछ वीडियो शूट करी फॉर आई थिंक फूड की कुछ वीडियोस थी। तो पर जो फूड की वीडियोस थी लोग देखते थे, उसका भी फायदा होता था लोगों को, पर कहीं ना कहीं जाके मेरा वो एक जो मेरा नेचर था पहले से कि भाई लोगों तक पहुंचाना है अपना नॉलेज, ठीक है ना। और एक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप कुछ नया कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग न्यू, लोग आपको पकड़ते हैं फिर, ठीक है ना। आप चाहे किसी भी आप कैटेगरी का कुछ कर रहे हैं, किसी एक नीश पे काम कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से बंद हो गया क्योंकि फिर मैं कुकिंग वीडियोस को मैं कर ही नहीं पाया, ठीक है ना। इट्स टेक लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो बट ये था कि भाई जो मुझे आता है लोगों तक पहुंचाना है। देन लास्ट ईयर आई स्टार्टेड, फाइनली आई से ओके आई हैव टू डू। उससे पहले मैंने कुछ टीवी शोज भी करे, कई सारी मैगजीन्स भी करी, न्यूज़पेपर के लिए मैं राइटअप्स करता था, कॉलेजेस वगैरह में जाके मैं लेक्चर देता था, ठीक है। तो एक नेचर ही था कि भाई सिखाना है लोगों को, कि वो सिर्फ एक फूड नहीं, नॉलेज भी हो, फूड नॉलेज सब कंबाइन हो। देन फाइनली आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल। तो एक स्टार्ट करा लोगों को बेसिक्स बताना, क्योंकि एक ये भी कहा जाता है होटल इंडस्ट्री में कोई शेफ होता है, शेफ लोग अपनी जो उनके पास नॉलेज है एक अपनी सोसाइटी में शेयर नहीं करते। इवन अगर आप इंडियन हिस्ट्री में अगर आप जाओगे ना, तो हमारे पास जो भी पुरानी रेसिपीज है कहीं पे भी लिखी हुई नहीं है वो। अगर हम लोग फ्रांस में देखे या हम लोग ब्रिटिश में देखे, दे हैव ऑल राइटअप्स कि उनकी कोई सॉस थी, कैसे बनी, क्यों बनी। पर इंडिया में कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी ने कभी लिखा ही नहीं कुछ ऐसा। तो वही चीजों को आप बोल सकते हैं कि रॉन्ग साबित करने के लिए या चीजों को सही करने के लिए चैनल को फिर बनाया गया, और जो डेप्थ की नॉलेज होती है वो लोगों को बताई गई। क्योंकि अभी बाहर से सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि भाई टीवी में संजीव कपूर आ रहा है, रणवीर बरार आ रहा है, विकास खन्ना आ रहा है, हम लोगों को वैसा बनना है। पर दे चूज अ रॉन्ग पाथ, ठीक है ना। लोगों को लगता है कि भाई मैं ये करूंगा तो ऐसा बन पाऊंगा, पर एक्चुअल में वो नहीं होता है। फिर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स 3 साल की डिग्री कर रहे हैं, 4 साल की डिग्रीज कर रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, बट फाइनली जब सब कुछ खत्म हो जाता है, उनकी डिग्री डिप्लोमास खत्म हो जाते हैं, देन दे स्टार्ट डूइंग जॉब्स, तब उनको एक्चुअल में पता चलता है नहीं यार ये तो कुछ और ही इंडस्ट्री है, जो मैं बनने सोचने आया था यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। तो वो सारी चीजें उसके साथ ना हो, उसको एक्चुअल नॉलेज मिल पाए, तब जाके ये चैनल स्टार्ट हुआ। और फिर उसके बाद जैसे धीरे धीरे चैनल ग्रो होने लगा, तो अब यहाँ पे जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे कि मेरे खुद के भी स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, अब मैं खुद भी शेफ हूँ, तो वो सारी की सारी चीजें जो मुझे मालूम है वो पूरा मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो अभी चैनल ठीक चल रहा है, काफी लोगों की मदद भी हो रही है यहाँ पे। उसके बाद ये था कि भाई अगर मैं एक शेफ हूँ, मैं खाने के थ्रू मैं सिर्फ अगर मेरे पास कोई एक रेस्टोरेंट है तो मैं सिर्फ कुछ एक सीमित लोगों तक ही पहुंच सकता हूँ, ठीक है ना। पर अगर मैं चैनल की बात करूं तो मैं पूरे, अब आप बोल इवन मैं न्यूजीलैंड में मेरे मेंटीज हैं, ठीक है, मेरे ऑस्ट्रेलिया में मेरे मेंटीज हैं, इवन यूक्रेन में मेरे मेंटीज हैं, ठीक है, जिनको कि मैं सिखाता हूँ। तो मैं उनको फूड तो नहीं पहुंचा सकता वहां पे, पर मेरा नॉलेज है जो मैं उनके पास पहुंचा सकता हूँ। तो ये एक नया आप बोल सकते हैं एक फील्ड है जो मैं एक हर एक कॉमन शेफ लोगों के लिए डेवलप करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं सिखा पा रहा हूँ, क्योंकि हर कोई यूनिक है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ नॉलेज है। अगर हम लोग शेफ लोगों की कैटेगरीज देखेंगे तो कोई इंडियन शेफ है, कोई चाइनीज है, कोई थाई है, कोई मैक्सिकन है, इतने लोग हैं, और ये नॉलेज तो इतना भरा पड़ा है। तो वो नॉलेज को के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अब मैंने अपने लिए यूट्यूब क्रिएट कर लिया है, बट अगर कोई क्रिएट करना चाहेगा तो इट्स टेक लॉट ऑफ हार्ड वर्क। 700 से ज्यादा वीडियोस मैंने विद इन 1.5 ईयर में मैंने कवर करी है। तो सेम यहाँ पे ये कि मेरा एक मैं अपना एक खुद का भी एक प्लेटफॉर्म ऐसे क्रिएट हो रहा है, इट्स ऑन अ प्रोसेस, कि जहाँ पे हर कोई शेफ अपना नॉलेज बाकी कम्युनिटी के साथ शेयर कर सके।